फिर नमस्कार सर। नमस्ते पहले जी। तो अपना नाम बताइए सर आप। नमस्ते। प्रहलाद चंद्र गुप्ता, अलवर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्व विभाग जो कलेक्टर का ऑफिस कहलाता है उसमें नौकरी करता हूँ मैं। तहसीलदार अलवर के यहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो आप यहाँ जिस मुद्दे के कारण यहाँ बैठे हैं जनपद पे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं यहाँ पे आप? हाँ, मैं दोपहर से बैठा हूँ। तो आप ज़रा बताएंगे क्या है आपका मुद्दा, क्या कारण है आप यहाँ पे? अब ज़रा दिखाएंगे आप, ज़रा ये क्या आप लेके बैठे हैं ज़रा। ये ये क्या है? दासत्व से वास्तविक आज़ादी की ओर एक कदम, पंडित प्राति मिस्टर कार्मिक। हाँ, तो आप ज़रा सामने देख के ज़रा बताएंगे क्या कारण है आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से आप? सरकार से चाहने का इशू नहीं है। मतलब मेरा मुद्दा ये कोई नहीं है कि मैं कोई सरकार के विरोधी या इस तरह कुछ भी नहीं है। मैं तो माननीय सांसदगण विधायकगणों का सम्मान करता हूँ कि जनता के हित में बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। एक गलत अवधारणा फैलाई गई है जो अनावश्यक विपरीत दिशा दे देती है। मेरा जितना अनुभव है प्रशासन में रहते हुए, यहाँ से कोई भी कानून बनता है बढ़िया, उसकी नीचे पालना यथावत नहीं होती है। उसकी पालना में दो ही तथ्य देखे जाते हैं, यदि हमारा आदमी है क्या नहीं है, इससे हम लूट करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं है, तो यहाँ तक ये चीज़ पहुँचेगी, नहीं तो नहीं पहुँचेगी। तो मैंने जैसा महसूस किया, दो प्रकृति के लोग होते हैं शास्त्रों में, संतों के या बड़े जो मानव जाति के जिन्हें अपन महान पुरुष कहते हैं, उनके निष्कर्ष स्वा और सिंह प्रकृति के दो तरह के लोग होते हैं। स्वा बोलते हैं कुत्ते को, सिंह बोलते हैं शेर को। कभी जीवन में मौका मिले तो आजमाना ये का कुत्ते को लाठी मारना, वो हमेशा लाठी को पकड़ेगा, मारने वाले को नहीं पकड़ेगा। और सिंह कहीं मिले तो गलती से उसको सिंह को लाठी मारना, वो लाठी को नहीं पकड़ेगा, मारने वाले को पकड़ेगा। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ, असली दोष का जन्म जो हो रहा है वो ये स्थायी कार्यपालिका जिसे बोलते हैं, व्यवस्थिका का, इस स्तर पर दोष उत्पन्न हो रहा है। ये ना तो कानून को मानती है, ना इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। कार्यालय अध्यक्ष उसने जो कर दिया, और आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसके उच्च अधिकारी भी उसमें नहीं पड़ते। उन्होंने कहा तेरा मैटर है, तू कैसे सुलटा, हाथ जोड़ के सुलटा, चाहे पिट के सुलटा, चाहे साले को तंग करके सुलटा, जैसे सुलटा तो ही सुलटा, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे केस में जैसे भुगतान का मैटर था, एसडीएम को लिखा, कलेक्टर को लिखा, डिविजनल सेक्रेटरी को लिखा, रेवेन्यू बोर्ड के निबंधक को लिखा, शासन सचिव को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, किसी ने हाथ नहीं धरा। ये तहसीलदार का मैटर तो अपने स्तर पर सुलटा। तहसीलदार ने बदयांती से पेमेंट रोके रखा 1.5 साल तक, आज तक रुका हुआ है। जबकि वित्तीय नियम ऐसा नहीं कह रहे हैं, कोई फाइनेंस विभाग ने ऑर्डर नहीं निकाला कि पहलाद के इन बिलों का भुगतान नहीं करना है। किसी माननीय विधायक या सांसद ने ऐसा नहीं कहा कि पहलाद के इन बिलों का भुगतान मत करना। कोई लोकसभा या विधानसभा में कोई कानून पारित नहीं हुआ कि पहलाद के इन बिलों का भुगतान मत करना। और यही दशा आम आदमी के साथ है। कानून तो बन गया, लेकिन वो व्यवस्था सही रूप में तो बनी, पालना हो ही नहीं थी उसकी, क्या करोगे। तो वही मुद्दा मेरे को यहाँ तक खींच के ले आया कि प्रधानमंत्री तक निवेदन किया, उसको भी गुमराह भ्रमित कर दिया तहसीलदार ने। जब ऐसा महसूस हुआ कि तहसीलदार का पद माननीय प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा पद है, राष्ट्रपति से बहुत बड़ा पद है, खुलकर कानून की उल्लंघन कर रही है, उसे कोई मतलब नहीं किसी भी अधिकारी से, है सारे अधिकारी उसकी पैर की जूती हैं, उनको बकवास लिख के दे रही है, जवाब उल्टे लिख के दे रही है। आप कल्पना कीजिए, मेरे केस में भुगतान का मैटर था, शिकायत थी, जिस पे लिख के दे रही है कि राजस्थान संपर्क पे शिकायत करता है, आदतन शिकायती है। शब्द देखिए मुझे कितना बड़ा मुलजिम बना दिया। मैंने मेरी पीड़ा को व्यक्त किया और उसके बारे में कह रहे हैं आदतन शिकायती है। मैंने मेरी पीड़ा के संबंध में एविडेंस लेने चाहा तो आरटीआई में सूचना नहीं दी मेरे को। ये है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो जन्म ले रही हैं, तो इसने मेरे को फिर यही प्रेरित किया। मैंने कहा केंद्रीय स्तर का मैटर है, ठीक है, जंतर मंतर पर एक बार ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। तो आप मतलब किसी विभाग के बारे में बात करना चाह रहे हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एकमात्र जो विभाग है उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं? देखो, मुझे मेरे विभाग द्वारा दी गई अमानवीय, अन्याय, अत्याचार युक्त व्यवस्था ने प्रेरित कर यहाँ तक ला दिया। मतलब पूरे इंडिया में जो व्यवस्था है, मतलब मेरे विभाग ने आपके विभाग यहाँ लाके मुझे खड़ा कौन सा कर दिया, विभाग है आपका? मेरा राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट में, जिसने मुझे लाके यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन रही बात मेरे आगे के संघर्ष जिसे कहेंगे आम आज शब्दों में है, या मेरा कहना तो यह है युग परिवर्तन, मेरा सोचना जो है कि युग परिवर्तन की मांगता हूँ मैं। इसको जो विचार में लेके चल रहा हूँ वो युग परिवर्तन ही कहलाएगा। उस हिसाब से तो सभी के लिए
जैसे नगर निगम अलवर का उदाहरण देता हूँ मैं, है 1947 का एक डॉक्यूमेंट जिस पे मृतक के वारिस कौन कौन है उसकी जानकारी मांग रहा है, जबकि उसके बाद 4 बार रजिस्ट्रियाँ हो गई, चारों अलग अलग परिवार हैं। 47 में देश आज़ाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है। अब नगर निगम आयुक्त की हैसियत देखिए, मेरे पास ये लिखित में लेटर मौजूद है कि 1945 के उसके 47 के 47 की जो भी है, मतलब 50 से पहले का कानून ही लागू नहीं हुआ, उससे पहले के दस्तावेज में मतलब वारिस मांग रहा है। किस हैसियत से मांग रहा है, कौन से कानून से मांग रहा है तू यार? तू भारतीय संविधान से तो काम करेगा, हैं? तू 47 का 45 के जो वसीयत वो कर गया, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री जो भी कर गया, वसीयत कर गया, वो भी कर गया, हैं? उसको तू चैलेंज कैसे कर रहा है? उसके वारिस कैसे मांग रहा है तू? और 4 बार वो डॉक्यूमेंट बदल गया, 4 बार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, फिर कैसे मांग रहा है तू? हैं? और फिर नगर निगम आयुक्त को है ना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, उसको केवल चैन मिलाने का अधिकार है। कोई आपत्ति नहीं है, कोई बताओ क्या मानोगे इसको? सब पीड़ित है, पट्टे की फाइल है। तो क्या आपने विभाग में आगे बात करी है या लेटर भेजा है किसी को आगे? सबको लेटर भेज दिया, कहीं से कोई निस्तारण नहीं हुआ। तहसीलदार रश्मि शर्मा ने इतनी जबरदस्त हठधर्मिता कर रखी है। क्या नाम है उनका? तहसीलदार का क्या नाम है? रश्मि शर्मा, हाँ। और वो कौन से विभाग में है? तहसीलदार अलवर है, हाँ। वो किसी को कुछ नहीं समझती है। ये रश्मि शर्मा उनका नाम है। रश्मि शर्मा। तो उनके पास नहीं ये खबर रश्मि शर्मा को कितने साल हो गए काम करते हो? यहाँ 1.5 साल से है तहसील में अलवर में। तहसीलदार अलवर। हाँ। तो आपने उनसे लेटर में बात करी या फिर आपने नहीं, लेटर में बात करी है, ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर निवेदन किया है, हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई, ऊपर से लेटर, और सिंपल मैटर है पेमेंट करना। और उसका दुष्परिणाम ये रहा है कि 1 अक्टूबर से तो मेरी तनख्वाह ही रोक रखी है अनाधिकृत। मेरे को आज तक लेटर 1 अक्टूबर 25 से आज 6 महीने हो गए। 1 अक्टूबर 25 से तनख्वाह रोकी हुई है इनकी। जबरन रोकी हुई, जबकि कानून कहता है किसी को 5 तारीख तक तो वेतन दोगे। जबरन कानून कहता है 5 तारीख तक वेतन दोगे। मेरे को कोई लेटर नहीं दे रखा आज तक कि तुम्हारा वेतन नहीं बनेगा, और रोज उसकी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूं मैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं आप? अलवर ही रहते हैं। तो आपका सिर्फ मात्र यही सिर्फ एक घर पालन पोषण का सारा सिर्फ एक नौकरी है? सिर्फ नौकरी और कुछ भी नहीं है। लोन लिया है, वो हमको जो मिलता है जीपीएफएसआई से, वो लोन लेके काम चला रहे हैं। अब जितने दिन तो आप मतलब सरकारी मुलाजिम हो? सरकारी मुलाजिम है, आज की तारीख में नौकरी पर हूँ मैं। जैसा कि देख सकते हैं सरकारी मुलाजिम का भी ये हाल आज इस विभाग में, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आपकी कोई कंप्लेंट थी या फिर आपने कुछ अपने प्रॉपर तरीके से आपने वहाँ पे कुछ आप किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट की थी? आपने कुछ भी नहीं है मेरी कंप्लेंट। मेरी आज तक की नौकरी का इतिहास है, मेरी कभी पब्लिक कंप्लेंट ही नहीं हुई आज तक। 24 घंटे से ज्यादा मैंने किसी कागज को कभी नहीं रोका मेरे जीवन में, चाहे किसी का। ईमानदारी से आपने अपना फर्ज निभाया 100%। कोई इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता, और ना कभी पक्षपातपूर्ण किया कार्य मैंने। तो आपके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला था कि आप ये वाला काम करिए अदरवाइज आपको हम निलंबित कर देंगे, या फिर आपको इस तरीके से बोला गया है कि आप अपना काम, तो मतलब जैसे होता है ना प्रेशर देके काम करवाना, साइन करवाना, आपको किसी के ऊपर प्रेशर आया? आप किसी के ऊपर? नहीं, सरकार तो काम अलॉट करती है ना, तो मैं तो सारे ही काम कर देते हैं। अब कहाँ ये स्थितियां कई बार रही है, किसी केस में अधिकारी नहीं चाहता कि इसका विधि संगत निस्तारण हो, अलझाना चाहता है, तो उन परिस्थितियों को भी झेला है। इसमें क्या बात है, क्योंकि साइन तो उसी को करने हैं, हमको थोड़ी करने हैं। हमको तो कागज बना के पेश। व्यवस्था से परेशान है जो कि आप नहीं चाहते जो हो रही है वो। हाँ, जो कानून कहता है वो संरक्षण नहीं, कानून के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जैसे कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए उसके विपक्ष चल रहे हैं, और आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और वो ऑलरेडी आपने आगे लेटर्स भेजा है, ईमेल ही भेजी है, और आपने जो आप मैडम का नाम बताया था, क्या नाम था? रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा को भी आपने मेल कराया, बकायदा लेटर भी भेजा, मगर वहां से आपको कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई आपको वहां से कोई लेटर आया, और बकायदा आपकी तनख्वाह भी रोक रखी है, जिसके कारण आपका घर जो गुजारा चलता है। आपकी बेटी भी है और बेटा है और पूरी परिवार आप अलवर में रहते हैं, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपकी कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही है निष्कर्ष। और गलत कहना चाहेंगे ताकि आगे तक बात पहुंचे? आगे तक क्या साहब, हम गृह मंत्रालय तक पूरी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां तक उनकी कानों में ये वाली बात पहुंचे। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, अकेले अपने दम पे यहाँ से अलवर से आके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अपना जो इनका जो हक है, जो उनको लगता है जो गलत हो रहा है, वो उसके कारण यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। और यही हम चाहते हैं कि ये वीडियो आगे जा तक शेयर करिए ताकि लोगों को ये चीज़ पहुँचे, और इनकी जो मांग है, जो लिखा हुआ है आपके सामने, वो देख के आप जरा आगे पहुँचाएं, ताकि इनकी जो
देखो समस्या तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना समस्या के इंसान कभी नहीं बैठता, कोई ना कोई कारण होगा। और जो उन्होंने बताया वो भी एकदम वाजिब है, बिल्कुल सही है, जो कि एक भी नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और जो कि गलत है। तो सरकार को इस पे थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो कौन है अलवर की जो भी विभाग के या राजस्व विभाग के जो मैडम है उन पे थोड़ा ध्यान दे। वो भी मैडम आप जरा ध्यान दीजिए, आप जरा देखिए कि क्या गलती हो रही है, क्या कारण है कि इनकी जो डिमांड है या फिर इनका कोई कारण है यहाँ पे बैठे हुए हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देखो सरकारी कर्मचारी है, मुलाजिम है और सरकारी कर्मचारी का फर्ज जो होता है वो पूरा निभा रहे हैं और तरीके से अपना काम भी कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई कारण है, किसी ना किसी तो होगा ना, तो आप जितनी जल्दी हो सके इनकी सैलरी जो है आप ना रोके, बिकॉज ये आपका अधिकार नहीं आता, आप सैलरी नहीं रोक सकते हो, ये कानून के अंदर नहीं आता, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। तो हो सके तो आप इनकी सैलरी को जितनी जल्दी हो सके दोबारा से स्थापित करिए और चालू करिए, ताकि इनका घर का पालन पोषण हो। उसके बाद जो विधेयक जो आपको जो काम कार्य दिया गया है वो आप करें, ताकि इनका जो समस्या है वो उसका निवारण हो सके। यही कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं। और संदेश तो मेन ये है कि माननीय मुख्य वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय तक इस देश में दो परिवर्तन बहुत जरूरी हैं। एक तो नौकरी को बर्खास्त का कानून, ये नहीं कि 25 साल की उम्र में नौकरी लगने के बाद 60 साल में ही रिटायरमेंट होगा। यदि अधर्मीय है, अत्याचारी है, संविधान की पालना नहीं करता है, कानून का सम्मान नहीं करता है, माननीय विधायकगण सांसदों का सम्मान नहीं करता है, नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। और दूसरा ये सरकारी कार्यालयों का देश में विलय किया जाए। मतलब आपकी जो सैलरी रोकी गई उस सैलरी का कुछ तो कारण होगा ना? कुछ भी कारण नहीं है, उसका कारण यही बना रखा है कि तुमने विरोध क्यों कर रहे हो हमारा। विरोध करना सैलरी रोकने का कारण तो नहीं हो सकता। आप ये कारण कुछ पता नहीं, या अगर 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 उन्होंने सैलरी रोकी है तो गलत किया है। सैलरी रोकना उनका अधिकार नहीं है, या फिर पता नहीं क्या कारण है, बट सैलरी रोकना उनका अधिकार नहीं है। नहीं तो सैलरी रोक रखी है ना प्रैक्टिकली। अटेंडेंस रजिस्टर में मेरे साइन है, ऑफिस में बैठता हूँ, आप रोज ऑफिस जाते हैं? रोज ऑफिस जा रहा हूँ मैं तो। अभी भी जाते हैं? हाँ अभी भी जा रहा हूँ। मतलब आप अपना पूरा जो काम है फर्ज निभा रहे हो? मैं मेरा कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ। और आश्चर्य ये देखिए ना कि उन्होंने मेरे को आज तक लेटर ही नहीं दिया। मैं आरटीआई में सूचना मांग रहा हूँ कि किस अधिनियम के तहत, किस आदेश के तहत मेरा वेतन रोका हुआ है, वो सूचना ही नहीं दे रही है मेरे को आरटीआई में। तो आपने कहीं केस किया है या फिर किसी पुलिस, मतलब आपने कोर्ट में किसी वकील के थ्रू आपने कुछ केस किया है इसके ऊपर? अब वो तो अलग विषय पर थोड़ा सा बनेगा ही आगे चल के, जैसा भी है। मतलब फ्यूचर में आप अगर ऐसा नहीं होगा तो आप प्लान करेंगे? चक्कर क्या है, रिकॉर्ड नष्ट करेगी ना ये। इसलिए उस रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए कानून का तो वो विधि का सहारा लेना ही पड़ेगा, उस रिकॉर्ड को सुरक्षित कराने के लिए। क्योंकि रिकॉर्ड भी तो नष्ट कर सकते हैं, मैं कहाँ से ढूंढता डोलूंगा फिर उस रिकॉर्ड को। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। नया पेज तो फंसाना ही पड़ेगा मेरे को, ये मेरी अलग लड़ाई चली रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बात थी इन्होंने अपनी बोली है सामने आपके, और इसको जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की बात आगे पहुंचे। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।